श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि होली का महापर्व आने वाला है और होली से पहले पढ़ते हैं होलाष्टक। गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि ये जो होलाष्टक होते हैं, जो होली से पहले पड़ने वाली जो अष्टमी तिथि है, तब से ये स्टार्ट होते हैं, जो कि होली के एक दिन पहले तक चलते हैं। और ये जो होलाष्टक होते हैं, इनमें कुछ कार्य आपको भूल करके भी नहीं करने होते हैं, वरना आपको दोष लगता है, पाप लगता है, कोई सा भी शुभ कार्य इनमें नहीं होता है। और 3 बड़ी गलतियां बताई है पूज्य गुरुजी ने, जो जाने अनजाने में एक मनुष्य गलती से कर बैठता है, जिससे उसके द्वारा किए गए उपायों का फल उन्हें नहीं मिलता है। वो जीवन भर तरसते रहते हैं। साथ ही साथ वो जो भी पूजा पाठ अर्चना वंदना व्रत करते हैं, उन सभी का पुण्य फल उनका समाप्त हो जाता है। तो इन होलाष्टकों में आपको कौन सी बड़ी गलतियां नहीं करनी है, होलाष्टक होते क्या हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। इस होलाष्टक 2025 में आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं और कौन से उपाय आपको करने हैं, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए व्रत का फल भी आपको मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आपको होलाष्टकों में यह काम करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और उपाय कौन सा करना है। होलाष्टकों के समय में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो काफी ज्यादा उग्र भाव में होती है। होली से पहले पड़ने वाले जो 8 दिन होते हैं, उन्हें ही हम लोग होलाष्टक कहते हैं। ठीक है, होली के 8 दिन पहले से ये शुरू हो जाते हैं और ये जो होलाष्टक होते हैं ना, इन होलाष्टकों में होली की तैयारियां की जाती है। अब इसका शिव महापुराण में भी अलग वर्णन दिया गया, जैसा कि पूज्य गुरुजी ने कहा। ऐसा कैसा ही वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं कि होलाष्टक में ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग इतने ज्यादा परेशान से होते हैं, टेंशन जैसा रहता है ना, मौसम भी सही नहीं रहता है, और ऐसी कौन सी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभाव डालती है। इससे संबंधित सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो होलाष्टक है, इन दिनों में हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए और क्यों इतनी ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हावी रहती है, जो कि हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि और को दूर करती है, कलेशों को पैदा करती है। ठीक है ना, तो आपको कौन से कार्य भूल करके नहीं करने चाहिए। पहला काम तो यह हो गया है कि होली से पड़ने वाले जो 8 दिन होते हैं, यानी कि होली से पहले पड़ने वाली जो अष्टमी तिथि है, उसी अष्टमी तिथि से लगातार जो है होलाष्टक के दिन गिने जाते हैं। अब इसके पीछे की एक बहुत ही सुंदर सी कथा है, जो कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जब होलाष्टक का पहला दिन था, ध्यान से सुनिएगा, जब होलाष्टक का पहला दिन था और पहले दिन जब भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे, है ना, अपनी समाधि में लीन थे, तब जो कामदेव थे वो उनकी तपस्या भंग करने आए थे, उन्हें जगाने के लिए आए थे। जगाने का उनका तात्पर्य बस इतना था कि अगर भगवान शिव जी उस तपस्या में से जागते हैं तो जाग करके उनका विवाह मैया पार्वती जी से होना तय था, और जब उनका विवाह मैया पार्वती जी से होता तो देव सेनापति कार्तिकेय जी का जन्म होता, और कार्तिकेय जी जन्म लेने के पश्चात एक राक्षस का वध करते और सभी देवताओं की रक्षा करते। ये पूरा का पूरा निर्णय था। परंतु जब कामदेव जी भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए उनको समाधि में से उठाने के लिए आए और उन्होंने भगवान शिव के ऊपर 5 बाण दागे, है ना, 5 बाणों का जब प्रहार किया और जब भगवान शिव उठ करके खड़े हुए, अपनी समाधि में से जागे, तो गुस्से में होने के कारण उनकी जो तीसरी आंख है वो भी खुल गई। और तीसरी आंख के खुलने के कारण क्या हुआ कि जो कामदेव थे वो वहां की वहीं भस्म हो गए। ये होलाष्टक के पहले दिन का कार्य हुआ था, और तभी से जाकर के जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, इस समय पर काफी ज्यादा हावी रहती है। आपकी छोटी सी चीज आपका चिड़चिड़ेपन को, स्वभाव को दर्शा देती है, जबकि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो इस तरीके का कदम कभी नहीं उठाते। लेकिन इस समय की अपेक्षा को देखते हुए कामदेव का भस्म होना यहां पर तय था। तो जो होलाष्टक का समय होता है, होली से पहले पड़ने वाली जो अष्टमी तिथि है, उस अष्टमी तिथि से ही जितने भी ग्रह होते हैं
वो सभी के सभी ग्रह उग्र भाव में होते हैं, है ना। वो भी किस किस दिन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला दिन यानी कि जब अष्टमी से शुरुआत होती है होलाष्टक की ना, तो पहले दिन चंद्रमा उग्र भाव में होते हैं। नवमी के दिन सूर्य उग्र भाव में होते हैं। दशमी के दिन शनि उग्र भाव में होते हैं। एकादशी के दिन शुक्र और द्वादशी के दिन गुरु ग्रह जो होते हैं वो उग्र भाव में होते हैं। त्रयोदशी तिथि पर बुध ग्रह उग्र भाव में होता है और चतुर्दशी पर मंगल और पूर्णिमा की तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में होते हैं। और ज्योतिष विद्वानों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस अवधि में किसी भी तरीके का मांगलिक कार्य होना संभव नहीं है, वो कार्य आपका कभी भी नहीं फलेगा। इतना गलत असर पड़ता है इन होलाष्टकों में। तो आपके जितने भी कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, इन कार्यों को आपको इन होलाष्टकों में नहीं करना चाहिए। कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं मत कीजिएगा। इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए और इनसे बचने के लिए पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर इन होलाष्टकों में किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म से जुड़ी हुई जितने भी प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। जैसे किसी का छठी का प्रोग्राम हो गया, किसी का क्या प्रोग्राम हो गया, तो वो वाले प्रोग्राम, जन्म से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं, उन वाले प्रोग्राम्स को आपको, जितने भी मांगलिक कार्य हैं उनको आप कर सकते हो जन्म से संबंधित, ठीक है। और दूसरा बताया कि मृत्यु से संबंधित, कि अगर होलाष्टकों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जितने भी कार्य होते हैं वो सारे किए जाते हैं मृत्यु से संबंधित। इसके अलावा कोई और कार्य नहीं किए जाते हैं। शादी ब्याह इन समय में नहीं किए जाते हैं। यहां तक कि वर या वधु को देख करके रिश्ता पक्का करने तक का भी कार्य इस वाले समय में नहीं किया जाना चाहिए। वो कभी जीवन में फलता नहीं है। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है जिसका उद्घाटन आप करना चाहते हो, मकान का गृह प्रवेश करना चाहते हो, तो वो भी होलाष्टकों के दिनों में नहीं किया जाता है। इतना सा आपको ख्याल रखना है कि कोई सा भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। केवल जन्म और मृत्यु इन दोनों से संबंधित अगर कोई भी कार्य है तो ही आप इन कार्यों को कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें दूर कीजिएगा। इनके आगे आने वाले जितने भी होलाष्टक खत्म होने के बाद में, होली के बाद में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। उसके पश्चात फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ये जो समय शुरू होता है, अगर इसका वैज्ञानिक कारण देखा जाए तो इस समय का इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि इन समय में ना तो आपको कार्य करने का मन करता है ना, टेंशन पैदा रहती है, चिड़चिड़ेपन सा स्वभाव रहता है, कुछ भी काम करने की आपकी दिल से इच्छा नहीं करती है। तो इस समय पर जो होता है कि जैसे कि ब्रज में बोला जाता है कि होली के 8 दिन पहले से ही उसकी तैयारियां कर दी जाती है, तो ये जो होलाष्टक का समय होता है इतना नकारात्मक समय होता है कि यहां पर आपको खुश होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। और इसी वजह से होलाष्टकों में ही होली की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर जो उमंग भावना पैदा होती है, जो कि उन्हें प्रसन्न रखती है। गुजियां बनाना, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं, और इसीलिए किसी किसी जगह पर 5 से 7 दिन की होली भी मनाई जाती है। कभी लठमार होली, कभी कीचड़ वाली होली, रंगों की होली, है ना, इस तरीके से पत्थरों वाली होली, बहुत सारी तरीके की होलियां मनाई जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि होली से 8 दिन पहले ये होलाष्टक का समय इसी तरीके का रहता है और लोगों को प्रसन्न भाव रहने के लिए इस तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं। पूरा का पूरा जो होली का प्रोग्राम है ये भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का बहुत ही अच्छा सा स्वरूप, जो कि कान्हा जी के रूप में पैदा हुआ था, उनके रूप में मनाया जाता है। और इन होलाष्टकों का सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो भी आप सुन लीजिएगा। इन होलाष्टकों का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर भारत में होता है। अगर आप देखेंगे कि होलाष्टक का प्रभाव सबसे कम जो होता है वो दक्षिण भाव में होता है, और इसी वजह से वहां पर जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं इन समय में किए जा सकते हैं, परंतु उत्तर भारत में इन सभी मांगलिक कार्यों की रोक होती है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत ही नकारात्मक समय चलता है। हमें उपाय कौन से करने हैं? तो जो होलाष्टक का समय होता है ना, इनमें ग्रहों की शांति के लिए, परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए जितना हो सके आप नवग्रह का दान कीजिए।
किनका? नवग्रह का ध्यान कीजिए। और इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण का एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था कि अगर आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात रुकी हुई है, बाबा शिव से आप कहना चाहते हो कि आपकी ये कामना इन होलाष्टकों में पूरी हो जाए, तो इन होलाष्टकों में किसी भी दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? तो पूज्य गुरुजी ने कहा जितनी आपकी उम्र है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 बेलपत्र, 30 साल है तो 30 बेलपत्र। इस तरीके से अपने उम्र के बराबर की आपको बेलपत्र ले लेनी है, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है, थोड़ा सा लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन तीनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। होलाष्टकों में से किसी भी एक दिन चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जितने भी आपने बेलपत्र लिए हैं ना, उन सभी बेलपत्रों पर आपको अपनी अनामिका उंगली से लाल चंदन से ऊपर वाली पत्ती पर आपको ओम का संबोधन बनाना है, इस वाली पत्ती पर नमः का और इस वाली पत्ती पर शिवाय का, है ना। ओम नमः शिवाय चाहे दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, आपको अपने मन में स्मरण करते हुए यहां पर ओम, यहां पर नमः, यहां पर शिवाय नाम से एक एक अंग का संबोधन भी लगा देना। और इन सभी की सभी बेलपत्रियों को एक साथ महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना कि सभी की डंडियां रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रखना। अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बाबा से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इन होलाष्टकों में अपने घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करे, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश ना करे। उसके लिए एक काम आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी है हल्दी की गांठ। अब इस हल्दी की गांठ को आपको पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। पिसी हुई हल्दी है तो वो ले लेना। और थोड़े से आपको लेने होंगे चावल, ठीक है ना, थोड़े से चावल लेना और थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे आपको लेनी होगी गंगा जल की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी गंगा जल को हल्दी के अंदर घोल करके हल्दी का चंदन बना लेना है और इस हल्दी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर यहां पर दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है, ठीक है। और स्वस्तिक का निर्माण करके जो चावल आपने लिए हैं उन चावलों को यहां पर लगा देना। इससे करने से इन होलाष्टकों में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर किसी भी व्यक्ति का दिमाग सही नहीं चलता है, बुरे बुरे ख्यालात मन में आते हैं, है ना, उसका जीवन सही नहीं चल रहा है, कुछ भी कार्य में हाथ डाल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके सिर के ऊपर से जटा वाला नारियल 7 बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में उल्टा घुमाकर किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसका समय शुद्ध होने लगेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।